हम लोग कभी जैनियों का विरोध नहीं किया, हम लोग हमेशा उसका आस्था का ख्याल रखें, लेकिन वो लोग हमेशा हमारी आस्था का खिलवाड़ करते हैं। देखिए यहाँ मारंग मुरुग का बोर्ड लगा हुआ था, कुछ महीना पहले ये उखाड़ के फेंक दिया गया था, लेकिन जैनियों ने देखा कि अगर इको सेंसिटिव जोन रहेगा तो यहाँ पर हम लोग अपना मंदिर नहीं बना सकते, अपना ट्रस्ट नहीं बना सकते, अपना घर नहीं बना सकते, तो अपनी कोठियाँ नहीं बना सकते। तो इन लोगों ने क्या किया कि इको सेंसिटिव जोन को हटाने का षड्यंत्र के तहत हटाने का काम कर रहे हैं। इसके 3 बाबा के बयान आता है। एक बाबा कहता है कि माला छोड़ो और भाला पकड़ो, तो तुम बोल रहे हो कि भाला पकड़ो, तो साला हम भाला लेके पैदा लिए हैं, आओ यहाँ देखते हैं, मुकाबला करो, आके देखते हैं। वो लोग वहाँ दावा क्यों नहीं करते कि बिहार में ये पर्यटन स्थल होना चाहिए, ये जैनियों का है, वहाँ क्यों नहीं दावा करते? ये क्यों यहाँ दावा करते हैं कि पारसनाथ हमारा है? पारसनाथ किसी का बाप का नहीं है। तो तुम्हारा जब औकात इतना पैसा देने का है तो तुम बिहार सरकार को काहे नहीं कहते कि पावापुरी और वैशाली को मुक्त कर दे? आप वहाँ दावा क्यों नहीं करते? तुम्हारे में इतना पैसा है तो काहे नहीं खरीद लेते? हम हमारे जमीन को खरीदने चलना चाहते हैं। पैसा बोलता है ये सरकार पूंजीपतियों की, चाहे सेंट्रल की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार हो, दोनों के दोनों ये पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी है। विवाद को लगभग बोला जा रहा है कि सुलझा दिया गया। गिरिडीह विधायक खुद बोल रहे हैं कि दोनों संगठन के लोगों को बैठाकर वार्ता की गई और विवाद सुलझ गया। क्या कुछ मांग है और कहां विवाद हो रहा है? कैसे, कौन सुदीप सोनू होते कौन है, सबसे पहली बात है, और कैसे सुलझा दिए? क्या जो भारत सरकार जो लेटर पास की है जिसके अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, क्या वो लेटर वापस ले ली गई? नहीं ले ली गई। क्या उनको जो जैनियों के द्वारा यहाँ के स्थानीयों का, मूलवासियों का, आदिवासियों का जो बहिष्कार किया जा रहा है, क्या वो समय में बन गया? नहीं बन गया। हम लोग कभी जैनियों का विरोध नहीं किया, हम लोग हमेशा उसका आस्था का ख्याल रखें, लेकिन वो लोग हमेशा हमारी आस्था का खिलवाड़ करते हैं। देखिए यहाँ मारंग मुरुग का बोर्ड लगा हुआ था, कुछ महीना पहले ये उखाड़ के फेंक दिया गया था। हमारी आस्था के साथ सदैव वो लोग खिलवाड़ करते हैं, लेकिन हर समय हम लोग ने उसके आस्था का ख्याल रखा। हमारे यहाँ भौमिया बाबा जी जहाँ हम लोग बलि देते थे, लेकिन उस बलि को हम लोग यहाँ से जाके नदी में जाके देते हैं उनके नाम पर, लेकिन हम लोग उस आस्था का ख्याल रखे। लेकिन ये लोग हमारी जमीनों को, हमारे जंगल को ये लोग लूट रहे हैं और उनमें बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि यहाँ जैनियों को प्रतिबंधित लगा देने, हम कहते हैं कि जो समय आज तक बंद के चला आ रहा है वही चलने दिया जाए। सबसे पहला मांग इन लोग का, कहते हैं कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ों पर प्रतिबंधित होने चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं, प्रतिबंधित होना चाहिए। मांस मदिरा का प्रतिबंधित होना चाहिए, हम भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी आस्था यहाँ मारंग मुरुग, यहाँ जाहिर थान, यहाँ पर हम लोग को बलि देने की है, हम लोग को यहाँ हड़िया के तापन चढ़ाने की है। तो हम लोग अपने प्रथा को, अपने रिचुअलिटी को ख्याल नहीं रखेंगे क्या? अपने पारंपरिक धर्म को ख्याल नहीं रखेंगे क्या? हमारी जो आदिकाल का धर्म है उसका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? हम उसका भी ख्याल रखेंगे। तो हमारा जो आज तक हम पूजा करने आए थे हमको वहाँ सुरक्षित कर दिया जाए। जैनियों को जो वहाँ स्थान है वहाँ पे उनको सुरक्षित कर दिया जाए। और जब जैनी लोग कहते हैं कि हम लोग पारसनाथ को बचाना चाहते हैं और मूलवासी आदिवासी लोग भी चाहते हैं कि हम लोग पारसनाथ को बचाना चाहते हैं, तो फिर पारसनाथ को भंग कौन कर रहा है? पारसनाथ को हटा कौन रहा है? पारसनाथ को अतिक्रमण कौन कर रहा है? तो हम बताते हैं कौन अतिक्रमण कर रहा है। ये जो आप रोड देखते हैं, यहाँ पहले वैकल्पिक मार्ग हुआ करता था। 1990 के दशक में मात्र एक दिन में 300 यात्री लोग चढ़ते थे ऊपर पारसनाथ, क्योंकि रोड नहीं था। आज जैनियों ने यहाँ पर एक रोड बना दिया जिससे पर्यटन स्थल विकसित हुआ और कम से कम 3000 एक दिन में लोग चढ़ने लगे। तो इस सरकार को देखते हुए कि यहाँ पर्यटन तो ज़्यादा आने लगे, तो पर्यटन स्थल को बनाने की घोषणा की। तो पर्यटन स्थल को बढ़ावा कौन दिए? आप दिए। उसके बाद ये पारसनाथ का जो दक्षिणी छोर है, वहाँ निमिया घाट क्षेत्र से इसका 15 फीट का एक रोड बन रहा है, 15 फीट का, जो पारसनाथ के पहाड़ तक कार चढ़ेगी। तो पर्यटन को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? आप दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए, हम भी उसका विरोध करते हैं कि पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पारसनाथ अति संवेदनशील क्षेत्र है, इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ दुर्लभ पक्षी, दुर्लभ जीव जंतु, दुर्लभ पेड़ पौधे, औषधीय गुणों वाले सारे संसाधन यहाँ मौजूद हैं, उसको इको सेंसिटिव जोन में रखा जाना चाहिए। और इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि वो 26 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं हो सकता। जैसे आप मंदिर नहीं बना सकते, ट्रस्ट नहीं बना सकते, और भी किसी तरह के कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जैनियों ने देखा कि अगर इको सेंसिटिव जोन रहेगा तो यहाँ पर हम लोग अपना मंदिर नहीं बना सकते, अपना ट्रस्ट नहीं बना सकते, अपना घर नहीं बना सकते, तो अपनी कोठियाँ नहीं बना सकते। तो इन लोगों ने क्या किया कि इको सेंसिटिव जोन को हटाने का षड्यंत्र के तहत हटाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों का विकास करते हैं। आप यहाँ के आसपास जितना गांव है, 15-20 जितने भी गांव हैं, सभी गांव में आप जाके मूल्यांकन कर लिए कि वहाँ पानी का, पीने का पानी है, वहाँ शिक्षा का व्यवस्था है, वहाँ का स्वास्थ्य का व्यवस्था है। कुछ नहीं किया है जैनियों ने, केवल यहाँ लूटने का काम किया इन जमीनों को। और हम एक बात पूछना चाहते हैं, जब यहाँ की जमीनें CNT एक्ट में लागू है और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का धारा 46 का कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। तो फिर ये गुजरात, महाराष्ट्र से आए हुए जैनी लोग यहाँ जमीन कैसे खरीद ले, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ कैसे बना लिए, ये सोचने वाली विषय है। उसके बाद धारा 46 का कहता है कि अगर कोई OBC है तो केवल OBC को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। लेकिन ये बाहर से, लंदन, UP, जहाँ से भी आए हुए जैन हैं, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से कहीं भी जैन आए और यहाँ जमीन खरीदो तो किस आधार पर खरीदें? जबकि यहाँ की सारी जमीनें तो या तो वन विभाग के अंतर्गत है, या तो फिर GM लैंड है, या तो CNT के अंदर है। लेकिन ये जमीनें कैसे खरीदी गई? उसके बाद इसके 3 बाबा के बयान आता है। एक बाबा कहता है कि माला छोड़ो और भाला पकड़ो,
तो तुम बोल रहे हो कि भाला पकड़ो, तो साला हम भाला लेके पैदा लिए हैं, आओ यहाँ देखते हैं, मुकाबला करो, आके देखते हैं। बोलना माइक में बहुत आसान काम है, आप मुनि हैं, मुनि रहिए। आपका कहा जाता है अस्तय अपरिग्रह अहिंसा परमो धर्म आप कहते हैं, लेकिन परमोतः कहाँ चला गया आपका? जब यहाँ झारखंड ये जे पारसनाथ को जो क्षेत्र है, मेरा घर यहीं तलहटी में पड़ता है, यहाँ 3 महीने तक आग लगी रहती है, जिसमें लाखों जीव जंतु, लाखों पशु पक्षी जल कर राख हो जाते हैं। तब ये जैन समुदाय वाले कहाँ चले जाते हैं? तब क्यों नहीं पारसनाथ को बचाने आते हैं? एक सवाल और हम इनसे पूछना चाहते हैं। महावीर स्वामी यहाँ पर पारसनाथ जो 33वें तीर्थंकर थे, उनका यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था, वहाँ यहाँ उनका मोक्ष प्राप्त हुआ था, तो उनका मंदिर बनना चाहिए, उनका ट्रस्ट बनना चाहिए। लेकिन इनके 24 तीर्थंकर में से 32 को मंदिर उन्होंने ऊपर में बना दिया है और सभी टॉप पर कब्जा कर लिया है, तो ये तो गलत तरीका है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जहाँ मेरा तीर्थस्थल वहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। तो 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हुए, उनका जन्म स्थल वैशाली है और उसका जो मोक्ष प्राप्त करने का स्थान है पावापुरी, और दोनों ये बिहार में, और दोनों बिहार सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित करके रखा है। वो लोग वहाँ दावा क्यों नहीं करते कि बिहार में ये पर्यटन स्थल होना चाहिए, ये जैनियों का है? वहाँ क्यों नहीं दावा करते? ये क्यों यहाँ दावा करते हैं कि पारसनाथ हमारा है? पारसनाथ किसी का बाप का नहीं है। संविधान का धारा 46 का का कहता है, 48 का कहता है कि नदी नाला पहाड़ पर्वत ये जितने चीज हैं, ये सभी जन समुदाय का है, सभी धर्मों का है, सभी व्यक्ति का है। इसमें किसी एक समुदाय का, एक व्यक्ति का, एक धर्म का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तो इन लोग कैसे दावा जताते हैं कि पारसनाथ हमारा है? पारसनाथ किसी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, ये सभी समुदाय का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी का है। ये किसी का अधिकार एक बाप का नहीं हो सकता। और अनाधिकृत जो प्रवेश वर्जित किया है इन लोगों ने, उस पर जल्द से जल्द उस कॉलम को हटाया जाए। अगर हमारा बहिष्कार करेंगे तो हम जैनियों का बहिष्कार करेंगे, ऐसा बहिष्कार करेंगे कि यहाँ घुसने तक नहीं देंगे। वो लोग कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे। एक मुनि कहता है कि हम कितना पैसा चाहिए झारखंड सरकार को, हम यहाँ नट्टी तक भर के देंगे। तो तुम्हारा जब औकात इतना पैसा देने का है, तो तुम बिहार सरकार को काहे नहीं कहते कि पावापुरी और वैशाली को मुक्त कर दे? आप वहाँ दावा क्यों नहीं करते? तुम्हारे में इतना पैसा है तो काहे नहीं खरीद लेते? हम हमारे जमीन को खरीदने चलना चाहते हैं, आप क्या पैसा दिखाने का? हम तब भी जीवित थे जब हमारे यहाँ पैसा नहीं था। हम वो आदमी हैं जो भुइहरी करके, कुटकट्टी करके, मुंडारी करके हमने खेत बनाया, हमने अपने जीवन शैली को, अपनी पद्धति को, अपनी रिचुअलिटी को विकसित किया है। आप हमें जीना सिखाइएगा। हम वहाँ से आदमी हैं, हम जहाँ से विकसित हुए हैं वहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। हम वहाँ से विकसित हुए हैं, हम इस तलहटी के निवासी हैं, हम यहाँ के दुख को जानते हैं, हम यहाँ के दर्द को जानते हैं। ये लोग जितने भी स्थानीय हैं, मूलवासी, आदिवासी के दुकानों से ये लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं कि यहाँ से सामान ना खरीदा जाए। ठीक है, मत खरीदिए, हम भी यहाँ घुसने आपको नहीं देंगे। जब हमारा जमीन जाएगा, जब हमारा जंगल गया है और हम ही को नहीं रोजगार मिलेगा, तो हम तुमको क्यों घुसने देंगे? सिंपल सी बात है। हम किसी धर्म, जाति, विशेष लिंग या संप्रदाय का विरोधी नहीं है, लेकिन अगर हमारी माटी पे आँच आई, हमारी अस्मिता पे आँच आई, तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम नहीं जानते संविधान को, हम नहीं जानते उस लोकतंत्र को। अगर हमारी माटी पे आँच आई, हम संविधान को फॉलो करते हैं, हम संविधान को मानते हैं तभी तक, जब तक हमारे पर अतिक्रमण नहीं हुआ। अतिक्रमण केवल यहाँ टाटा, बीसीएस, सीसल, मेसन, वेदांता ही नहीं कर रही है, यहाँ धर्म के नामों पे जमीनों को लूटा जा रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहन किन्हीं को चेहरे में देखिए, कोई लगता है कि ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, किन्हीं का विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आज जहाँ आप देख रहे हैं घना जंगल, यहाँ ऊपर चढ़ के देखिएगा तो बड़ी बड़ी मंदिरें बन चुकी है। तो वो अतिक्रमण अब हम नहीं चलने देंगे। आज तक हम मांग करेंगे सीधे तो दोनों संप्रदाय से कि आज तक जैन समुदाय में और स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के दोनों के जो समन्वय बन के चला आ रहा था, वही रिचुअलिटी को चलने दिया जाए। वो अपने स्थान पर पूजा करें, हम अपने स्थान पर पूजा करें, हम अपने धर्मों को माने, वो लोग अपने धर्मों को माने, और जो चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित के लायक है उसको प्रतिबंध किया जाए और इको सेंसिटिव जोन में ही इसको रहा जाए, ताकि यहाँ कंस्ट्रक्शन के कार्य कम हो, ताकि वहाँ पर पहाड़ पर्वत नदी नाला सुरक्षित रहे, पशु पक्षी हमारे सुरक्षित रहे, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं, हम प्रकृति को पूजा करते हैं। प्रकृति जब सुरक्षित रहेगी, जब बचेगी, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ पा सकते हैं। तो हमारा ये चीज़ें सुरक्षित रहनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। उसके बाद जितना चीज़ें इन लोगों ने मांग रखी है, उन मांगों को हम भी कहते हैं कि पर्यटन स्थल ना बने, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट ये सब चीज़ें बंद रहे, ये भी हम भी मानते हैं। लेकिन इको सेंसिटिव जोन को जो हटाया है, सरकार फिर से बहाल करे, और जो अनाधिकृत ट्रैकिंग जो लिखा है उस कॉलम को हटा दिया जाए, क्योंकि हम ये पारसनाथ पहाड़ा हमारा जीवन आधार है, इससे हमारा जीवन चलता है। हम यहाँ से जड़ी बूटी, जीवन की सारी वस्तुएं, जड़ी बूटी, लकड़ी वगैरह जितना भी सामान है, हम यहाँ से लेके जाते हैं। हम अपने पशुओं को चराने के लिए पात पलाह वगैरह लेके जाते हैं। तो हम कहेंगे कि हम यहाँ लेने जा रहे हैं पात पलाह, तो वहाँ अंदर से ऊपर से चढ़ने ही नहीं देगा कि क्यों चढ़ रहे हैं आप, तो कहेगा कि हम पात पलाह लेने चढ़ रहे हैं। तो नहीं, अनाधिकृत ट्रैकिंग वर्जित है, तो उसको रोक देगा। उसके बाद तो कहेगा कि कहाँ धर्म करने जा रहे हैं, वहाँ पर ये क्या पूजा करने जा रहे हैं, हाँ तब चढ़ने देगा। तो हम लोग पूजा करने नहीं, हम बड़ पहाड़ है, हमारा मारंग बुरुंग है, हमारा जाहिर थान है, हमारा महाजी थान है, उस पर हमारा आस्था है। हमारी आस्था को सुरक्षित रखा जाए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। आदिवासियों की सरकार है यहाँ पर, आदिवासी भी अपने हक और लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, 1-2% जैनी हैं, क्या लगता है पैसा बोलता है?
पैसा बोलता है। ये सरकार पूंजीपतियों की, चाहे सेंट्रल की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार हो, दोनों के दोनों ये पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुकी है। 1% पूंजीपति लोग, 1% यहाँ इस क्षेत्र में 0.1% भी चैन नहीं है, 0% 1% भी नहीं। लेकिन उन लोगों ने देखिए 8 दिन के आंदोलन में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। और हम लोग 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं अपनी भाषा और अपना खतियान के लिए, आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हो कि उसको लागू कर दे, जिससे हमारी अस्मिता की रक्षा होती है, जिससे हमारा अधिकार की रक्षा होती है। तो सोचने वाला विषय है कि ये पूरा पूंजीपतियों की सरकार है, जिसके हाथों में पूंजी है, वही सरकार चलाता है, वही सिस्टम को चलाता है।